Hi, you all there. A very good morning to you. तो आज हम समझेंगे व्हाट इज लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें एक लिंक लिस्ट क्लास प्रोवाइड किया है। तो उसमें क्या है, लिंक लिस्ट का ओवरव्यू क्या है, इसमें इंटरफेसेस क्या यूज होते हैं, ये सब हम लोग आज देखेंगे। उसी उसी के साथ हम लोग इसका कुछ कोडिंग करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट में हम लोग कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, एज वेल एज हम चेक करेंगे लिंक लिस्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं एज अ क्यू और एज अ स्टैक। ये भी हम कोडिंग करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट हम लोग अपना लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो ज्यादातर इंटरव्यू में, डीएसए के इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि तुम अपना एक खुद का लिंक लिस्ट क्रिएट करो, जहां पर तुम्हें एक नोड इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, शो करना है। तो ये एक प्रोग्राम हम करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज लिंक लिस्ट? तो लिंक लिस्ट अगर आप देख रहे हैं तो लिंक लिस्ट का पहला जो इंटरफेस है वो है आइटरेबल। हम लोग जानते हैं कि सभी कलेक्शन आइटरेबल से एक्सटेंड करके ये कलेक्शन इंटरफेस आता है। तो कलेक्शन आइटरेबल को एक्सटेंड करता है, उसके बाद कलेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है लिस्ट और क्यू। यहाँ लिस्ट और क्यू दो इंटरफेस क्यों दिखाया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लिंक लिस्ट एक्चुअली आ रहा है, लिस्ट को भी ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, और क्यू ये लिस्ट को, ये क्लास लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल लिस्ट ये लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और फाइनली एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल लिस्ट क्लास को लिंक लिस्ट एक्सटेंड कर रहा है। और उसी के साथ पैरेलली ये जो क्यू का इंटरफेस है, ये क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है डी क्यू इंटरफेस, और डी क्यू इंटरफेस को फाइनली इम्प्लीमेंट कर रहा है सेम लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में उसका मतलब लिंक लिस्ट में लिस्ट का भी प्रॉपर्टीज रहेगा, और साथ ही साथ उसमें क्यू का भी प्रॉपर्टीज रहेगा। तो इसीलिए जब भी हम डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्यू रिलेटेड, अगर कुछ बनाना होता है तो हम लोग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करके बनाते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट फैसिलिटी देता है क्यू का। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं लिंक लिस्ट में होता क्या है। तो जावा लिंक लिस्ट क्लास यूजेस अ डबली लिंक लिस्ट। इसका लिंक लिस्ट क्लास का जो अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर डबली लिंक लिस्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया है। अभी डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है? डबली लिंक लिस्ट मतलब जिसका इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ से हो सकता है। जैसे उसका दो पॉइंटर रहेगा, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट यूज करके हम लोग लिंक लिस्ट में, डबल लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब सामने से भी या पीछे से भी। तो ये डबल लिंक लिस्ट यूज करता है अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर में, ये एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। इट प्रोवाइड्स लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। आपने देखा ये लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट इनहेरिट्स द एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल लिस्ट। इसमें इनहेरिट क्या, कौन कौन सा क्लास है? एक एब्स्ट्रैक्ट सिक्वेंशियल लिस्ट क्लास को ये इनहेरिट करता है, और इम्प्लीमेंट करता है क्या? लिस्ट डीक्यू, लिस्ट डीक्यू क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। तो ये एक क्लास हो गया जिसको ये इम्प्लीमेंट करता है, ये एक क्लास हो गया जिसको ये इनहेरिट करता है, इसका मतलब एक्सटेंड करता है। और इसका ये चार इंटरफेस है, एक लिस्ट जो हमने देखा, ये लिस्ट, एक है डी और एक इंटरफेस है, एक क्लोनेबल और एक सीरियलाइजेबल। ये चारों इंटरफेस को लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करता है। तो अभी जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? एक है जावा लिंक लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। अभी लिंक लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे
सेम लाइक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में भी हम लोग डुप्लीकेट इंसर्ट कर पाते थे, तो लिंक लिस्ट में भी हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पाएंगे। और फिर है कि जावा लिंक लिस्ट क्लास मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, दिस इज सेम लाइक एरे लिस्ट। यहाँ पर भी हम लोग इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे, जैसे कि अगर मैं 1 को फर्स्ट इंसर्ट किया, फिर 3, फिर 4, तो सेम तरीके से हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं जब हम लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे और लिंक लिस्ट से डेटा को प्रिंट करवाएंगे, तो तब हम लोगों को 1, 3, 4 इसी तरह से सेम ऑर्डर में जैसे हम लोग इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में हम लोगों को एलिमेंट मिल जाएगा। फिर जावा लिंक लिस्ट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि व्हाट इज नॉन सिंक्रोनाइज। ये नॉन सिंक्रोनाइज क्या होता है? नॉन सिंक्रोनाइज वही है कि जब हम लोग दो थ्रेड्स को आपस में अगर एक साथ लिंक लिस्ट को एक्सेस करना चाहे तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम लोगों को वो सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी मेंटेन करना पड़ता है। ये हम लोग बाद में वीडियो में देखेंगे। मैं सिंक्रोनाइजेशन का भी एक वीडियो लाऊंगी और मल्टी थ्रेडिंग का, तो तब हम लोगों को समझ में आएगा कि सिंक्रोनाइज क्या होता है। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि अगर दो थ्रेड्स एक साथ लिंक लिस्ट को एक्सेस करना चाहेगा तब यहाँ पर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको नॉन सिंक्रोनाइज बोला गया है। इसका थ्रेड सेफ्टी नहीं है। In Java linked list class manipulation is fast because no shifting needs to occur. ये बहुत important point है, no shifting needs to occur। मैंने लास्ट वीडियो में एरे लिस्ट की जब इम्प्लीमेंटेशन दिखाई तब आप देखे होंगे कि वहां पर कभी भी अगर इंसर्ट करना हो रहा है किसी एलिमेंट को एरे लिस्ट के सामने या बीच में, या रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसी भी एलिमेंट को, हम लोग जब एरे लिस्ट से निकाल रहे हैं तब एक शिफ्टिंग ऑपरेशन काम करता है जो एक्चुअली एरे लिस्ट को स्लो डाउन कर देता है। बट लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। लिंक लिस्ट में हम कहीं भी कोई नोड को इंसर्ट कर सकते हैं या तो रिमूव कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन बहुत फास्ट है। इसीलिए मैंने आपको जब जावा लिस्ट एरे लिस्ट मैंने आपको जब इम्प्लीमेंटेशन दिखा रही थी तब मैंने एक चीज मेंशन किया कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि फ्रीक्वेंटली आपको इंसर्ट या रिमूव करना पड़ेगा एलिमेंट को फ्रॉम एरे लिस्ट, देन द एरे लिस्ट विल बी अ वेरी बैड चॉइस। हाँ, और कभी भी अगर एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए कोई कलेक्शन जरूरी है तब हम लोग एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सेम चीज है कि यहाँ पर लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग कुछ सर्च करना चाहते हैं, कोई नोड को या एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो लिंक लिस्ट इज वेरी बैड चॉइस, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है। क्योंकि अगर हम लोग लिंक लिस्ट में कुछ भी एलिमेंट को सर्च करेंगे तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से एक एक नोट करके देख के हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कहाँ है मेरा डिजायर्ड एलिमेंट। लेकिन इसमें एक चीज एडवांटेज है कि लिंक लिस्ट में अगर हम लोग कोई नोड को लिंक लिस्ट के बीच में या तो एंड में या तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं या तो किसी नोड को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है लिंक लिस्ट में। क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी। और ये ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग अगर सर्चिंग करेंगे तो लिंक लिस्ट नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट या तो डिलीट करना चाहते हैं तब हम लोग लिंक लिस्ट यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छा एडवांटेज है लिंक लिस्ट को। फिर है जावा लिंक लिस्ट क्लास कैन बी यूज्ड एज अ लिस्ट, स्टैक और क्यू। वही मैं बोली कि अगर आप लोग लिंक लिस्ट अच्छी तरह से समझ ले तो लिंक लिस्ट को यूज करके हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो लिंक लिस्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को और साथ ही साथ क्यू इंटरफेस को। तो क्यू का लिस्ट का कंबाइंड जो फैसिलिटी है हम लोगों को लिंक लिस्ट में मिल जाता है। इसीलिए हम
ज्यादातर डीएसए में अगर क्यू रिलेटेड कुछ करना पड़ता है तो हम लोग लिंक लिस्ट यूज करके करते हैं, तो इसीलिए लिंक लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अभी देख लेते हैं कि हायरार्की ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का हायरार्की क्या है कि एज शोन इन द अबव डायग्राम, जावा लिंक लिस्ट क्लास एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट। देखिए मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट को ये एक्सटेंड करता है, और एंड इम्प्लीमेंट लिस्ट एंड डीक्यू इंटरफेस, और लिस्ट और डीक्यू इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ लिंक लिस्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लिंक लिस्ट इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे हम लोगों को लिंक लिस्ट मिला है। तो एक्चुअली डीएसए के इंटरव्यू क्वेश्चंस में कभी बोलता है कि जस्ट राइट डाउन अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। तो वो अगर हम लोग कर पाए या समझ पाए तो लिंक लिस्ट बहुत इजी हो जाता है, और इजी हो जाता है कि लिंक लिस्ट एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, कैसे नोड को इंसर्ट कर रहा है, कैसे नोड को रिमूव कर रहा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो अभी यहाँ पर एंड करती हूँ। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं लिंक लिस्ट का नोड कैसे दिखता है, कहाँ पर रहता है। मान लीजिए कि ये एक लिंक लिस्ट का नोड है, ठीक है, ये नोड ए है। लिंक लिस्ट के नोड में टाइप्स का एलिमेंट रहेगा। एक रहता है कि डेटा, यहाँ पर डेटा, और एक रहता है यहाँ पर एड्रेस। सोच लीजिए ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये इसमें भी एक डेटा रहेगा और एक एड्रेस पार्ट रहेगा। ये नोड सी है, डेटा, एड्रेस, और ये नोड डी है, उसमें भी डेटा और एड्रेस। पहले तो आप देखिए कि डिफरेंस क्या है ये लिंक लिस्ट में और ये एरे लिस्ट में। एरे लिस्ट मैंने जब आपको दिखाया था तो यहाँ पर आप देखे थे कि यहाँ पर इंडेक्स रहता है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके इंडेक्स रहता है, 5, 6, 7, 8। हाँ, और इसमें हम लोग डेटा इनपुट करते हैं 2, 3, 9, 8, 12, 19, 21, 23, 40, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा रखा जाता है एरे लिस्ट में, लेकिन आप अगर लिंक लिस्ट देखें तो ये यहाँ पर एक है नोड ए, मेमोरी लोकेशन के कहीं अलग जगह है नोड बी, मेमोरी में कहीं अलग जगह है नोड सी, कहीं अलग जगह है नोड डी। तो यहाँ पर कैसे कनेक्शन बैठता है, ये एड्रेस पार्ट क्या करता है। सोचिए नोड ए का डेटा पार्ट में मैंने एलिमेंट रख दिया, जैसे कि ये दो एलिमेंट यहाँ पर रख दिया, लेकिन एड्रेस पार्ट क्या करेगा, ये दो यहाँ पर रख दिया। ये एड्रेस पार्ट में नोड बी का एड्रेस स्टोर रहेगा। ऐसे नोड बी का जो एड्रेस है, नोड बी का जो लोकेशन है वो नोड ए के एड्रेस पार्ट में रहेगा। अभी नोड बी का डेटा सेक्शन में मान लीजिए कि मैंने 3 रखा, और डेटा पार्ट में सॉरी ये एड्रेस पार्ट में नोड सी का जो एड्रेस लोकेशन है उसका रेफरेंस रहेगा। फिर नोड सी का सेम है, नोड सी में लास्ट में नोड डी का जो रेफरेंस पार्ट है वो स्टोर रहेगा नोड सी के एड्रेस पार्ट में। और एज नोड डी इज द लास्ट नोड, सो नोड डी के एंड में यहाँ पर नल रहेगा, क्योंकि ये किसी अदर नोड का रेफरेंस को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नोड सी का नोड डी में एंड में नल रहेगा, क्योंकि ये नोड लास्ट नोड है। तो इसमें फायदा और नुकसान क्या है मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए फायदा है, अगर आप इस लिंक लिस्ट में, ये लिंक लिस्ट आ गया है इस तरह से, ये पूरा
फायदा ये है, अगर लिंक लिस्ट में सोचिए आफ्टर सी आपको कोई नोड घुसाना है, ठीक है, आफ्टर सी नोड आप घुसाना चाहते हैं एफ। सोचिए ये एक नया नोड है जो मैं सी और डी के बीच में रखना चाहती हूँ, नोड एफ। उसमें कुछ नंबर है जैसे कि 23, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्शन बहुत इजी होता है, इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट में, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, नोड एफ का जो एड्रेस है वो नोड सी के एड्रेस पार्ट में लिंक करेंगे। मतलब इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एफ का, नोड एफ का जो एड्रेस पार्ट है उसमें हम नोड डी का जो रेफरेंस है उसको टैग करेंगे। तो फिर इंसर्शन हुआ ना बहुत इजी। आपको बहुत कुछ तो करना नहीं पड़ रहा है, बहुत कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक नोड आ रहा है जिसका प्रीवियस नोड में ये नया नोड का एड्रेस टैग हो रहा है, और लास्ट नोड का एड्रेस ये न्यू वाला नोड जो है उसमें टैग हो रहा है। तो ये इंसर्शन बहुत इजीली हो जाता है। अभी सोच लीजिए मुझे ये सी नोड को यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, सोचिए मैं सी नोड को मैंने हटा दिया, तो अब सोच लीजिए क्या रहेगा। देखिए अभी मेरे पास है ये ए नोड, ये है बी नोड, ठीक है। बी नोड का ये है एड्रेस पार्ट, बी नोड का ये एड्रेस पार्ट है। तो मैं क्या करूंगी, अभी एफ नोड का जो रेफरेंस है उसको बी नोड में टैग कर दूंगी, क्योंकि ये जो सी नोड था वो रिमूव हो गया है। और देखिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बाकी तो जैसे था वैसे ही है, सिर्फ मुझे इसका सी के जगह अभी एफ नोड का जो रेफरेंस है वो मैं बी नोड में टैग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंसर्शन बहुत इजी हो गया है, इंसर्शन और रिमूवल प्रोसेस। लेकिन अब सोचिए अगर मुझे पी नोड के ये डेटा को सर्च करना है, तो मैं डायरेक्ट जाके डी नोड को सर्च नहीं कर पाऊंगी, मुझे यहां से आना है। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं इसको हेड, है। मुझे हेड से ट्रेवर्स करके पहले ए में आना है। ए के एड्रेस पार्ट से मुझे बी का लोकेशन मिलेगा, तो फिर मैं बी में जाऊंगी। बी के एड्रेस पार्ट से मुझे एफ का लोकेशन मिलेगा, तो मैं एफ में जाऊंगी। एफ के एड्रेस पार्ट से अल्टीमेटली मुझे डी का लोकेशन मिलेगा, फिर मैं डी नोड को मैं रिट्रीव कर पाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सर्चिंग और रिट्रीवल, अदर सर्चिंग और रिट्रीवल जो भी बोलिए, ये बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं, मतलब क्या बोलूं, टाइम कंज्यूमिंग है रादर देन एरे लिस्ट। क्योंकि अगर आपको कोई भी नोड को सर्च करना है, आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है हेड से। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको एंड तक, मतलब जहां पर आपका डिजायर्ड नोड हो उस तक आपको जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सर्चिंग प्रोसेस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यही एक डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का ओवर द एरे लिस्ट। लेकिन उसके साथ मैं लिंक लिस्ट का और एक चीज बता दूं, अगर आप जब भी लिंक लिस्ट को देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में, लिंक लिस्ट क्यू, स्टैक, फिर लिस्ट, ये सब इम्प्लीमेंट करता है। मतलब लिंक लिस्ट में हम लोग इस सब फैसिलिटी मिल जाता है। तो अगर हमें कहीं पर भी क्यू क्रिएट करना है तो हम आराम से लिंक लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं। क्यू या तो स्टैक क्रिएट करना है तो हम लोग लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये था लिंक लिस्ट का प्रोसेस, ठीक है। लिंक लिस्ट किस तरह से काम करता है, कैसे हमारा यहाँ पर लिंक लिस्ट का दो पार्ट है। ये हम लोग एक ईच एलिमेंट को, लिंक लिस्ट के एलिमेंट को नोड बोलते हैं। नोड में दो पार्ट है,
एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है एड्रेस पार्ट, जो मैंने दिखाया आपको। सो इस तरह से लिंक लिस्ट लिंक करता है। होप आप लोग ये समझ चुके हैं। तो मैं एक बार आपको लिंक लिस्ट का पूरा एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगी यूजिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क, और एक लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर हम लोग खुद से तैयार करेंगे, ताकि हम लोग समझ जाए कि लिंक लिस्ट इंटरनली कैसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इससे हमारा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो मैंने एक यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लिया है और उसमें एक लिंक लिस्ट क्लास क्रिएट किया है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया है। यहाँ पर एक मैंने इंटीजर टाइप का लिस्ट डिक्लेयर किया है जो है ऑफ लिंक लिस्ट टाइप, और उसमें मैंने 5 एलिमेंट ऐड किया है 23, 24, 25, 26, 27। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस लिंक लिस्ट को आइटरेट करके आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। ये लिंक लिस्ट में हमारे एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये उसके बाद मैं यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स में मतलब 24 और 25 के बीच में एक न्यू एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, वो है 33। ठीक है, और उसको फिर से प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव दिखा रही हूँ लिंक लिस्ट में एक इंटीजर 33 जो हम लोगों ने ऐड किया है, उसी को मैं रिमूव करके दिखा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं फेज बाय फेज जाती हूँ और चला के दिखाती हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ अभी मैं इसको कमेंट करके रखती हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी तक मैंने क्या किया, एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया, इनिशियलाइज किया और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, और अभी मैं प्रिंट करके आपको इसको दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग क्या इनिशियल एलिमेंट्स क्या है लिंक लिस्ट में, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक ऐड कर रही हूँ एलिमेंट इंडेक्स 2 में। ठीक है, तो इसका पार्ट मैं थोड़ा सा रिमूव करके आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर देती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देती हूँ। अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इंडेक्स 2 में 33 को ऐड कर रही हूँ। इंडेक्स 2 मतलब क्या है, 0, 1, 2 मतलब 24 और 25 के बीच में मैं 33 को ऐड करना चाहती हूँ। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैंने मेंशन कर दिया इंडेक्स नंबर और एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम। देखिए 24 और 26 के बीच में ये 33 को ऐड कर दिया एज इट इज द इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, अभी मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से एक एलिमेंट को। तो देखिए मैं रिमूवल दिखा देती हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं 2 टाइप का रिमूव दिखा रही है आपको। देखिए यहाँ पर हम लोग रिमूवल हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है हम लोग इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है उसका इंडेक्स। ठीक है, और एक है कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना है। जैसे कि मैं इस लाइन में मुझे लग रहा है कि मैं 33 को रिमूव करूं, तो 33 ये जो नंबर है ये 33 को रिमूव करना चाहती हूँ, तो मुझे इस तरह से देना पड़ेगा, क्योंकि इस रिमूवल ऑपरेशन में देखिए ऑब्जेक्ट है। हाँ, मेरा जो पैरामीटर जाएगा वो ऑब्जेक्ट जाएगा, तो मैं इसको 33 को एज ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके दे रही हूँ उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसको आइटरेट करके दिखाते हैं
ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, मतलब इसके बाद जो आएगा, पहले ये चला के देखती हूँ। देखिए, हाँ देखिए, अभी इसमें इंडेक्स नंबर, इसमें खोजना है इंडेक्स नंबर क्या है। कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 33, इंडेक्स नंबर 3 में जो है उसको रिमूव कर दो। तो 33 के बाद ये आ गया हमारा अभी का लिंक लिस्ट का एलिमेंट 0 1 2 3, मतलब 26 को मैं यहाँ रिमूव करने बोल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में 26 रिमूव होके दिखा रहा है। तो ये है हमारा रिमूवल ऑपरेशन एंड इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अभी मैं होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लिंक लिस्ट में हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग ऐड ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग रिमूव ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो रिमूवल 2 टाइप से होता है, एक 3 टाइप्स एक्चुअली। एक रिमूव ऑल भी है, जहां पर रिमूव ऑल मेंशन करने से आप कंटेंट में लिंक लिस्ट में जो जितना भी एलिमेंट्स है सब कुछ रिमूव हो जाएगा। फिलहाल इस रिमूवल ऑपरेशन में मैंने मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट में रिमूव करना चाहती हूँ। तो रिमूवल में मैंने 33 दिया है, तो 33 यहाँ से रिमूव हो गया है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग 33 उस। और सेकेंड रिमूवल ऑपरेशन मैंने दिखाया है इंडेक्स मेंशन करके, कौन सा इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है। तो मैंने 3 मेंशन किया था, इसीलिए 3 में 26 है, 26 को रिमूव करके यहाँ पर दिखाया गया द फाइनल लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट को स्टैक के तरीके से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ये लिंक लिस्ट वाला पार्ट मैं थोड़ा कमेंट आउट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट के यूज इन स्टैक में मैं दिखा रही हूँ आपको। दिस सेक्शन इज यूजिंग लिंक लिस्ट एज अ स्टैक। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कंट्रोल से थोड़ा 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 मैं लेके जा रही हूँ। सो स्टैक, हाँ इसको मैं पहले करती हूँ कमेंट आउट, इसको मैं रिमूव करती हूँ। सॉरी, ये तो था, ये तो ऐसा ही रहेगा, पर इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। हाँ, तो देखिए अभी का कोड क्या है। मैंने वो लिंक लिस्ट वाला पार्ट मैंने हटा दिया। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं लिंक लिस्ट को स्टैक के जैसे। तो मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके रखा है, उसमें देखिए मैं पुश कर रही हूँ। आपको पता है शायद, राइट, कि स्टैक में हमारा 3 ऑपरेशन होता है, एक पुश होता है, एक पॉप होता है, एक पिक होता है। ठीक है, तो हम लोग जब पुश करते हैं लिंक लिस्ट को, तो पुश करने के बाद जब भी पॉप आता है, या तो लिंक लिस्ट को अगर आप आइटरेट करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जैसे दिखाता है। मान लीजिए कि ये मेरा लास्ट पुश है, तो जब स्टैक को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे तो इस ये 27 पहले शो होगा, उसके बाद 26 25 24 23 22 ऐसे शो होगा, क्योंकि ये स्टैक काम करता है लास्ट जो इन हुआ है वो पहले आउट होगा। तो इस वजह से ये दिखाएगा। तो अब हम लोग ये एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इनिशियल एलिमेंट्स इन द स्टैक, मैंने देखिए पहले 22 23 ऐसे ऐड किया था, लेकिन जब ये शो कर रहा है तो 27 को फर्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये लास्ट जो इन हुआ है, जो लास्ट में इन हुआ है उसको फर्स्ट दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये लास्ट में इन हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ करके ये लास्ट इन हुआ था। इसको जब शो कर रहा है फर्स्ट, इसको शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कमेंट हटाती हूँ, एक एक करके चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अभी देखिए हम लोग तो ये
इतना तक देख चुके हैं। अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं पॉप करना चाहती हूँ। पॉप मतलब पॉप ऑपरेशन जब भी कॉल करता है तब इसमें स्टैक में अभी जो टॉप पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको ये स्टैक से रिमूव कर देगा। तो पॉप ऑपरेशन क्या करता है, शो कर देता है हमें जो कौन सा वाला रिमूव हुआ है और उसको एट द सेम टाइम उसको स्टैक से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। देखिए पहले ये था हमारे स्टैक में एलिमेंट्स था ये, अभी हम लोग पॉप ऑपरेशन किए हैं ना, स्टैक लिस्ट डॉट पॉप, तो उसमें पॉप करके दिखा दिया है कौन सा वाला वो पॉप कर रहा है। 27 को पॉप कर दिया। अगर 27 को पॉप कर दिया तो देखिए यहाँ पर ये स्टैक से 27 को रिमूव भी कर दिया। ठीक है, अभी सेम वे में हम लोग पिक ऑपरेशन भी देख लेते हैं। देखिए पिक पिक का क्या है, देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये अभी जो हमारा स्टैक है वहां से मैं पिक करना चाह रही हूँ एक एलिमेंट को। पिक जब भी हम लोग पिक मेथड कॉल करते हैं तब तब भी स्टैक से जो पहला वाला जो टॉप में है वो एलिमेंट को शो करता है, लेकिन पिक पिक और पॉप उठाता है सेम एलिमेंट को, टॉप वाला स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट, मगर पॉप क्या करता है, पॉप उठाने के बाद उस एलिमेंट को डिलीट कर देता है स्टैक से, लेकिन पिक सिर्फ उसको शो करता है, डिलीट नहीं करता स्टैक से। तो देखिए डिफरेंस क्या है, ये दिखा रहा है सेम। देखिए जब यहाँ पर पॉप ऑपरेशन कॉल किया गया तो ये 27 को दिखाया जो टॉप एलिमेंट है स्टैक का। ठीक है, तब टॉप एलिमेंट था स्टैक का, और 27 को डिलीट करके उसने बाकी पूरा एलिमेंट्स को दिखा दिया जो तब अवेलेबल था स्टैक में। अभी इसने क्या किया, देखिए अभी शो कर रहा है, ये अभी जो स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट क्या है, वो है 26, ये शो कर दिया। लेकिन जब वो इसको डिस्प्ले करवा रहा है, देखिए 26 को रख के ही डिस्प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं कि पॉप की तरह ये भी 26 को डिलीट कर दिया, इसने नहीं किया, इसने शो कर दिया और दिखा दिया कौन सा वाला टॉप एलिमेंट है। तो इस तरह से देखिए लिंक लिस्ट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टैक भी क्रिएट कर सकते हैं, और सेम मतलब सेम यूजिंग सेम मेथड, नॉट सेम मेथड सॉरी, हम लोग लिंक लिस्ट को क्यू जैसा भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे क्यू यूज कर सकते हैं। तो मैं एक लिंक लिस्ट के लिए क्यू क्रिएट करती हूँ लिंक लिस्ट यूज करके। तो मैं ये थोड़ा सा कमेंट आउट करके रखती हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी मैं यूजिंग लिंक लिस्ट एज अ क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, वो भी इंटीजर टाइप का ही क्रिएट करती हूँ। ठीक है, वो नाम दे देती हूँ क्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, न्यू लिंक लिस्ट। अभी क्यू में क्या होता है, देखिए क्यू का मेथड क्या है लिंक लिस्ट को ऐड करने की। थोड़ा सा मैं यहाँ से, अच्छा पहले यहाँ, अच्छा पहले मैं ऐड कर लूँ फिर वहां से थोड़ा कॉपी करके शो करने का इटरेशन वहां से ले लूँगी। ठीक है, तो ये है ऑफर। ठीक है, देखिए क्यू के लिए हमें ऑफर यूज करना होता है। सोचिए पहले मैं 32 दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल भी 5 एलिमेंट मैं ऐड कर देती हूँ, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करके दिखला देती हूँ आपको, देखिएगा। ठीक है, सो क्यू
आफ्टर विथ इनिशियल हेल्दी, ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करके, और हमारा लिंक लिस्ट का नाम है क्यू लिस्ट। तो देखिए एक बार हम लोग आइटरेट करके दिखा देते हैं इसको। देखिए 32, 33, 34, 35, 36। तो यहाँ पर देखिए ये 36 को पहले नहीं देखा है, 32 को ही पहले दिखाया, क्योंकि क्यों का हमें पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आया है उसी को फर्स्ट बाहर निकालो, इसीलिए ये फर्स्ट आया था, 32 इंसर्ट हुआ था फर्स्ट, फिर 33, 34, 35, 36। तो इसी हिसाब से देखिए 32, 33, 34, 35, 36, जिस हिसाब से इन लोग इसका एंट्री हुआ था इन एलिमेंट्स का, उसी हिसाब से इनको लिंक लिस्ट आइटरेट करके शो भी कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, सोचिए 34, 35 के बीच में हम लोग एक नया सा ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम वे में यहाँ पर हम लोग और एक बार ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, पिक फर्स्ट, पिक लास्ट, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ऑफर करके देखे फर्स्ट में, जैसे यहाँ पर 32 है, उससे उसके आगे कुछ ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑफर फर्स्ट क्या ले रहा है एंट्री में, यहाँ पर हम लोग 33 देख के देखते हैं, ठीक है, देखिए। और उसके बाद फिर से हम लोग ये प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, करके देखते हैं भाई देखने में क्या प्रॉब्लम है, प्रिंट करके देखो। सो क्यू विथ फर्स्ट ऑफर, फर्स्ट first no, adding element before, adding element before the first one, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 33 ऐड करके देखे तो 33 तो था, 30 ऐड कर देते हैं। तो 30 को एज हम लोग ने ये यूज किया ऑफर फर्स्ट, इट शुड बी एडेड बिफोर 32। सो लेट्स चेक, देखिए 30 आ गया ना 32 के आगे, तो ये ऑफर फर्स्ट है, ऑफर करता है एलिमेंट को फर्स्ट में। अभी हम लोग थोड़ा रिमूव करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिमूव कर लेते हैं, कंट्रोल से, हाँ, तो हम लोग अगर क्यू से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग पोल के मेथड को यूज कर सकते हैं। तो पोल क्या लेता है, देखिए ये क्या करता है, ये लिंक लिस्ट उठा के जो भी है रिट्रीव एंड रिमूव्स द हेड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। अगर मैं पोल कर लूं, देखिएगा आप यहाँ से वो पहला वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ये लिंक लिस्ट को प्रिंट करेगा। मैं एक बार क्यू को प्रिंट करेगा, मैं इसको एक बार प्रिंट करवा लेती हूँ। सो क्यू आफ्टर पोल, सो क्यू आफ्टर पोल, ठीक है। तो यहीं पे पोल करके दिखा देती हूँ, तो देख पाएंगे कौन सा वाला पोल हुआ है ना, कौन सा नंबर पोल हुआ है। कंट्रोल
ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको आइटरेट करके एक बार शो करवा देते हैं। लीजिए, तो ये पोल क्या करता है ना, पोल काम करता है पॉप जैसा। ये पोल करने के बाद जो भी एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट अभी क्यू के टॉप में है, वो टॉप एलिमेंट क्यू से निकल जाएगा, और ये यहाँ पर ये पोल वाला मेथड वो शो भी करेगा और साथ ही साथ लिंक लिस्ट के से उस एलिमेंट को डिलीट भी कर देगा। देखिए मैं यहाँ पर चला के दिखाती हूँ। देखिए, तो अभी लिंक लिस्ट में आफ्टर एडिशन ऑफ 30 इन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, अभी 30 आ गया हेड पोजीशन में लिंक लिस्ट का और क्यू का। अरे तो क्यू जब पोल किया तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको पोल करके दिखा दिया। साथ ही साथ आप देखिए इस क्यू 30, सॉरी इस एलिमेंट 30 इस क्यू से पूरा निकल चुका है। यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दिखा रहा है, इसका मतलब 30 को पोल करके वो उठा लिया है, ठीक है, क्यू से बाहर निकल दिया है। तो हमने इस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग देखे कि लिंक लिस्ट कैसे लिस्ट जैसा यूज हो रहा है, उसके बाद स्टैक जैसा कैसे यूज हो रहा है, उसके बाद क्यू जैसे कैसे यूज हो रहा है। ये लिंक लिस्ट जो कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें देते हैं, तो वो लिंक लिस्ट कैसे काम करता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि लिंक लिस्ट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, हम खुद अपना एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क का लिंक लिस्ट लेके जो हमने यहाँ पर लिया है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग इस क्लास को ही क्रिएट करेंगे, जो क्लास हमें दिया गया है उसी क्लास को क्रिएट करेंगे। तो फिर आप समझ जाएंगे कि लिंक लिस्ट इंटरनली कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अब देख लेते हैं अगर हम खुद का एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहे तो किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। और जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो लिंक लिस्ट मिलता है हमें, तो उसमें जैसे ऐड नोड या तो ऐड या तो रिमूव देखे हैं, सिमिलर वे में हम लोग 3 मेथड क्रिएट करेंगे। एक में होगा एडिशन ऑफ अ नोड, एक में होगा रिमूवल ऑफ अ नोड, एंड एक में होगा शोइंग और डिस्प्लेइंग द नोड्स इन द लिंक लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, pom.test.link लिस्ट, ऐसा कुछ दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया क्लास क्रिएट करती हूँ। अच्छा, तो लिंक लिस्ट में जैसे आप लोग जानते हैं कि लिंक लिस्ट में हम लोग नोड क्रिएट कर, लिंक लिस्ट में एक होता है नोड, है ना। तो नोड, एक सेकंड मैं देखती हूँ अगर मैं ये वन नोड में आपको कुछ दिखा सकती हूँ तो, एक मिनट बेयर विथ मी। हाँ, तो लिंक लिस्ट में देखिए हम लोग एक जो होता है, एक होता है नोड, है ना। इस नोड में हम लोग देखें, नोड में क्या रहता है, एक रहता है डेटा और एक रहता है एड्रेस। तो चलिए पहले हम लोग ये एक नोड क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ये नोड वाला एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, वो है नोड। ठीक है, नोड में हम लोग देखें एक है डेटा और एक है एड्रेस। एड्रेस को हम लोग नेक्स्ट नोड, एड्रेस में क्या स्टोर रहता है, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। उसका मतलब है जो स्टोर रहता है वो भी एक नोड टाइप का ही है, नोड टाइप का रेफरेंस है ना। तो लिंक लिस्ट का एक नोड क्लास क्रिएट किए, उसमें एक मैंने, सोचिए हमारा पहला जो डेटा है वो मैं इंटीजर ले रही हूँ, तो इंट आइटम
या तो डेटा, ठीक है, और एक है नोट नेक्स्ट। ये नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट नोट का रेफरेंस, ठीक है। तो अभी मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी जिसमें मैं सिर्फ ये डेटा को पास कर दूंगी, ठीक है, इंटीजर डेटा। और नेक्स्ट रेफरेंस के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट में अभी नल असाइन रहेगा। तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ठीक है। तो इतना तक ही मैं नोड को रख रही हूँ। देखिए नोड में हम लोग क्या किए, एक सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा रखा और एक नेक्स्ट बोल के एक नोड का रेफरेंस रखा, तो नेक्स्ट नेट को रेफर करता है। जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डेटा और एक एड्रेस, ये एड्रेस सोचिए ये है नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी ये तो हो गया क्रिएट। अभी हम लोग को और एक चाहिए क्या, लिंक लिस्ट वाला क्लास जो हम लोग यूज करेंगे। ऐसे तो जैसे हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क में लिंक लिस्ट क्लास मिलता है, हम अपना एक लिंक लिस्ट वाला क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये इसका नाम देंगे माई लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये हमारा माई लिंक लिस्ट क्लास आ गया है। तो इसमें हम लोग 3 काम करेंगे। एक करेंगे एडिशन ऑफ नोड, एक करेंगे रिमूवल ऑफ नोड और एक करेंगे डिस्प्लेइंग ऑफ नोड। तो पहले एडिशन ऑफ नोड समझ लीजिए। तो हम लोग पब्लिक वॉइड एड नोड ऐसा कुछ फंक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को डेटा आएगा हमारे पास, तो ये डेटा एक मैं पैरामीटर डाल रही हूँ। अभी पहले समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। हम लोग लिंक लिस्ट में देखे थे कि हमारा जब भी नोड कनेक्ट होता है एक एक करके, सोचिए ये ए है, बी है, यहाँ पर डेटा है, ठीक है, यहाँ पर है एड्रेस या तो नेक्स्ट, ठीक है, एड्रेस जो है नेक्स्ट भी वही है, डेटा नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जब लिंक रहता है इसका एड्रेस यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट वाला नोड को जो फर्स्ट वाला रेफर करता है वो है हेड, ठीक है, लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हेड, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी इसके साथ थोड़ा सा मैच करके देखिए। ये लास्ट वाला नोड में एड्रेस में नल रहता है, तो इसके साथ मैच कीजिए। हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा हेड। तो मैं एक काम करूंगी, यहाँ पर एक इस क्लास में एक नोड टाइप का रेफरेंस क्रिएट करती हूँ, उसका नाम है हेड, ठीक है। ये हेड वही है जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में आ रहा है। तो अभी जब मैं ऐड करूंगी तब हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि हेड में, इस हेड में ये हेड नल तो नहीं है। अगर नल है तो जो भी नोड क्रिएशन के लिए हमारे पास जो ऐड डेटा में डेटा आएगा, जो भी नोड आया उस डेटा को लेके जो भी एक नोड क्रिएट करो और उस नोड को हेड में असाइन कर दो। तो पहला हमारा चेक होगा इफ हेड इक्वल टू नल और नॉट। अगर नल हुआ तो एक नया नोड क्रिएट करो और उसको हेड में असाइन कर दो। तो ये काम हम लोग पहले करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डेटा आ रहा है, जब भी हम लोग ऐड नोट करेंगे एक इंटीजर डेटा भेजेंगे। तो अभी सोच लीजिए हम पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग हेड इफ हेड इक्वल टू, अच्छा पहले एक काम करती हूँ, जब भी एडिशन होगा एक नया नोड क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो नोड टाइप का है न्यू नोड, सोच लीजिए न्यू नोड, और इसका
एक नोड टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, जो भी ये डेटा है वो लेके ये नोड क्रिएट होगा, है ना। क्योंकि नोड में तो डेटा और नेक्स्ट रहते हैं। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट में अगर ये क्रिएट करूंगी तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर में नोड डेटा का वैल्यू मिल जाएगा। और एज वी हैव नॉट असाइंड एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट, जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ डेटा असाइन किया है, तो ये डेटा का पार्ट यहाँ असाइन हो जाएगा जो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, है ना। और एज आई हैव नॉट मेंशन एनीथिंग टू द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट विल बी नल, ठीक है। जब ये क्रिएट होगा डेटा लेके और नल नेक्स्ट लेके ये क्रिएट होगा। फिर मैं चेक कर रही हूँ कि हेड नल है या नहीं। अगर हेड नल है तो देखिए, अगर हेड नल है तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने न्यू नोड क्रिएट किया वो हेड को असाइन कर दूंगी, है ना। क्योंकि मैंने एक नोड क्रिएट किया, अभी अगर नल ही है तो अगर मेरे पास एक नोड ऑलरेडी न्यू नोड है इसको मैं हेड के साथ टैग कर दूंगी। तो हेड को असाइन कर दूंगी न्यू नोड को, ये मैंने कर दिया यहाँ पर, है ना, ठीक है। इसके बाद चेक करूंगी, ये तो हो गया है अगर नल है तब। अगर नल नहीं है इसका मतलब जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑलरेडी हेड में असाइन है, तभी तो हेड नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो चेक करूंगी कौन से नोड में नेक्स्ट पॉइंटर में नल वैल्यू है। नल वैल्यू हम तभी देखेंगे एट द एंड हमारा नोड में नल रहता है ना। जब लिंक लिस्ट का एंड नोड आता है तब ये एड्रेस पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में नल वैल्यू रहता है ना। तो मैं ये चेक करते करते जाऊंगी कहाँ पर नल है। जहां पर मुझे नल मिल जाएगा उसके बाद में मैं ये न्यू वाला नोड को ऐड कर दूंगी। समझ में आया आपको? जैसे अगर मेरा हेड नल नहीं है, मतलब मेरे हेड में कुछ ना कुछ नोड ऑलरेडी असाइन है और मुझे एक न्यू नोड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट मैं लास्ट में करना चाहती हूँ ऑलरेडी लिंक लिस्ट का, तो मैं ट्रेवर्स करते करते जाऊंगी और चेक करूंगी कौन से नोड में नल है। इसका मतलब है वही नोड है जो एकदम एंड नोड है लिंक लिस्ट का, है ना। तो अगर मुझे वो नोड मिल गया उसके बाद मैं अपना न्यू नोड जो मुझे इंसर्ट करना है उसको ऐड कर दूंगी। यही मेरा फंडा है ना, यही मुझे करना है। तो इसीलिए मैं चेक करूंगी कि अगर हेड नल नहीं है, मतलब एल्स पार्ट में आ जाऊंगी। तो सोच लीजिए जो भी है हेड में जो भी है उसको मैं एक टेम्पररी वेरिएबल में अभी मतलब रख दूंगी, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ अगर हेड नल नहीं है तो एक मुझे नोड टाइप का रेफरेंस मैं ले रही हूँ, उसमें हेड को असाइन कर रही हूँ। उसका मतलब हेड में जो भी है वो लोड में लोड नहीं, कुछ अलग नाम देते हैं, लास्ट नोड ऐसा कुछ, लास्ट नोड, क्योंकि मुझे लास्ट नोड खोज के निकलना है। हाँ, तो ये हेड में जो भी है वो पहले लास्ट नोड टाइप का वेरिएबल में रख दो। फिर चेक करो कि लास्ट नोड का जो है ना, ये लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट में नल तो नहीं है, ठीक है। तो उसकी चेक के लिए मुझे एक एक करके ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल। अगर लास्ट नोड का नेक्स्ट में नल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट नोड में एक एक करके नोड को रखती जाऊंगी। लास्ट नोड इक्वल टू
लास्ट नोड और नेक्स्ट। ठीक है, एक एक करके लास्ट नोड में ये रखती जाऊंगी। इसका मतलब जब तक मुझे नल ना मिले मैं ये व्हाइल लूप को देख देख के लास्ट नोड में एक एक करके उठाऊंगी, फिर देखूंगी इसमें नल है नहीं तो फिर नेक्स्ट नोड को यहाँ पर असाइन कर रही हूँ। इस तरह से मुझे अल्टीमेटली जब नल होगा ना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लास्ट नोड ही होगा। लास्ट नोड नॉट इक्वल टू नल, तो लास्ट नोड इक्वल टू लास्ट नोड नेक्स्ट, फिर फाइनली मुझे लास्ट नोड मिल जाएगा जहां पर मेरा नल होगा। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें लास्ट नोड की नेक्स्ट में मैं ये जो मेरा रेफरेंस था न्यू नोड का, इसको मैं बिठा दूंगी। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ हेड में जो भी है वो लास्ट नोड नामक एक वेरिएबल में रख दो। फिर चेक करो लास्ट नोड का नेक्स्ट में नल तो नहीं है, क्योंकि हमारे एंड में नल रहेगा जो मेरा लास्ट नोड होगा, तब तक मुझे ये ट्रेवर्स करते जाना है। तो जब तक ना मुझे नल मिले तब मैं उठा उठा के वो लास्ट नोड वेरिएबल में एक एक नोड को उठा के रख रही हूँ। फिर फाइनली जब ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तब तक मुझे वो लास्ट वाला नोड मिल जाएगा जहां पर नेक्स्ट नोड में नल है। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट नोड में नल हटा के नेक्स्ट नोड में लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें न्यू नोड का जो रेफरेंस है, न्यू नोड ये नोड हो गया, न्यू नोड का जो रेफरेंस है उसको ये नल को हटा के उसका रेफरेंस में यहाँ पर डाल दूंगी। इसको देखिए, ये अगर मेरा न्यू नोड है और ये अगर मेरा लास्ट नोड था तो ये नल था। अभी मैं क्या करूंगी, इसको हटा के इसमें जो रेफरेंस है ये न्यू नोड का रेफरेंस है, ये न्यू नोड है, न्यू नोड, इस नोड का रेफरेंस इसमें घुसा दूंगी इसका नेक्स्ट में। ठीक है, जहां पर नल था उसमें अभी ये रेफरेंस घुसा दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा एडिंग ऑफ नोड्स का जो मेथड है वो हो गया है। अभी अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेथड लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं एक मेथड लिख के। अभी मैं क्या करूंगी, पब्लिक void show nodes करके मेथड लिख रही हूँ। वहां पर क्या करूंगी, मैं पहले वो सेम चीज करूंगी। मैं जो भी है पहले मुझे हेड से ट्रैवर्स करना है, तो मैं एक नोड लेती हूँ, नोड टू ट्रैवर्स। ठीक है, तो इसमें पहले हम जब भी मैं पहले भी बोली थी, जब भी हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है हमें हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि हेड में क्या है, जो भी है हेड में वो तुम इस वेरिएबल में रखो। फिर चेक करेंगे, क्या ये चेक करेंगे कि ये नल तो नहीं है। ठीक है, अगर नल नहीं है तो फिर हम लोग एक एक नोट करके जाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी ये इफ नहीं व्हाइल लूप में चलाना है क्योंकि हमें सब नोट चाहिए, एक नहीं है ना। तो व्हाइल दिस इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हमें ये नल नहीं मिला है
तो हम क्या करेंगे, एक एक नोड को पकड़ेंगे और उसका ट्रैवर्स करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एस आउट कर लेंगे कि इसको जो डेटा है, हमें तो डेटा चाहिए ना प्रिंट करने के लिए, वो डेटा प्रिंट करा दो। फिर क्या करो, इसमें नेक्स्ट नोड को असाइन कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, जब तक न इसमें नल हो तब तक इसका डेटा को प्रिंट करो और इसमें वो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रख दो। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड में जो भी है तो वो नोड टू ट्रैवर्स में असाइन कर दो। अभी चेक कर रहे हैं, नोड टू ट्रैवर्स जो भी हेड में था, अगर वो या तो इस नोड, ये नोड जब तक ना नल हो, मतलब जितना भी नोड मिले अगर नल ना हो तब तुम ट्रैवर्स करते रहो और प्रिंट करवाते रहो। तो मैंने चेक किया, ये अगर नल नहीं है तो इसको जो डेटा है उसको प्रिंट कर दो, फिर इसमें नेक्स्ट वाले नोड का रेफरेंस रख दो। ठीक है, इस तरह से इस व्हाइल लूप में नेक्स्ट नेक्स्ट नोड आता जाएगा और ये प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छा, अभी क्या करेंगे, अभी और एक ये लिखेंगे, कोड लिखेंगे जहां पर हम लोग ये मेथड को कॉल करेंगे। तो एक मेन मेथड में को ये कर देती हूँ, लिंक लिस्ट एग्जाम इक्वल टू द ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग शो मेथड कॉल कर देंगे इसके ऊपर, और शो नोड्स। ठीक है, तो देखिए अभी थोड़ा चला कर देखती हूँ कैसे काम करता है। ये हमारा लिंक लिस्ट एग्जामाइन है, इसको मैं यहाँ से रन करवाती हूँ। हाँ, देखिए शोइंग द एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट दिखा रहा है 61, 62, 63, 64, 65। इसका मतलब देखिए हमारा लिंक लिस्ट कैसे काम कर लिया। तो अभी मतलब एडिशन ऑफ लिंक लिस्ट कैसे काम किया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक रिमूवल ऑपरेशन लिखेंगे लिंक लिस्ट क्लास में, जैसे कि हम लोग जो भी नोड मेंशन करें वो जाके रिमूव हो जाए। तो सेम टाइप से लिखेंगे। तो अभी हम लोग रिमूव ऑपरेशन का लिखेंगे, इसका नाम देते हैं पब्लिक वॉइड जो जिस डेटा को हमें रिमूव करना है। तो डेटा, ये एक मेथड लिखते हैं। पहले रिमूवल के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअली रिमूवल के लिए हमें प्रीवियस नोड चाहिए। अगर मुझे ये रिमूव करना हो, ठीक है, अगर सोचिए मुझे ये नोड रिमूव करना है, और अभी क्या होगा, मुझे जरूर ये प्रीवियस नोड चाहिए और नेक्स्ट नोड चाहिए, क्योंकि बीच में अगर मैं एक नोड को रिमूव कर देती हूँ तो नेक्स्ट नोड का जो रेफरेंस है वो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट टेक्स्ट में हमें स्टोर करना है ना, इस रेफरेंस को यहाँ पर रखना है, इसीलिए हमें ये प्रीवियस नोड चाहिए होगा। और
तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये प्रीवियस नोड चाहिए तो हमें एक नोड हम ले लेते हैं क्लास लेवल में, जैसे हमने हेड को लिया था उसी तरह से हम यहाँ पर और एक नोड लेंगे, वो है प्रीवियस नोड। प्रीव नोड, ये है प्रीवियस नोड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम तरह से अगर हमें रिमूव नोड भी रिमूव करना है, नोड को रिमूव करना है, तो पहले हमें नोड को सर्च करना पड़ेगा कौन सा नोड हमें रिमूव करना है, और उसलिए हमें फिर से हेड से ट्रैवर्स करके चेक करना है इसके साथ, इस नोड के डेटा के साथ हम जो डेटा पास कर रहे हैं वो मैच कर रहा है। समझ में आया? अगर मुझे सोचिए कि इस नोड का, या तो यहाँ पर एक नोड सोच लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी एक नोड है, इसमें 5 है, ठीक है, और ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस कर रहा है यहाँ पर, ठीक? तो अगर हमें इस 5 को रिमूव करना है तो मुझे ये हेड से सर्च करते करते आना है कि इस नोड के डेटा में 5 है ना? अगर वो है तो मैं इसका रेफरेंस हटा के, इसका रेफरेंस जो यहाँ पर है उसको हटा के मैं क्या करूंगी, सोचिए इसका रेफरेंस, पहले मैं इसको हटा देती समझने में सही होगा। ये 3 है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर लेती हूँ। ये वाला पहला नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ठीक है। तो सेकंड नोड का रेफरेंस फर्स्ट नोड में है और ये हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। सोचिए ये 2 है, ये रेफरेंस ऑफ मतलब सेकंड नोड है, ठीक है। तो अभी मुझे अगर 5 को सर्च करके डिलीट करना है तो मुझे क्या करना है, हेड से आके मुझे फर्स्ट नोड मिलेगा, फर्स्ट नोड में मैं चेक करूंगी इसका डेटा क्या 5 के साथ मैच कर रहा है, नहीं, तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट नोड को उठा लो, नेक्स्ट नोड में चेक करो डेटा क्या मैच कर रहा है 5 के साथ, हाँ ये मैच कर रहा है, तो क्या करूंगी मैं, इसका जो रेफरेंस है उसको हटा लो, ठीक है, और इसको हटा लो और क्या करो, इसका जो इसका जो रेफरेंस है, ये नेक्स्ट वाले इस नोड के जो नेक्स्ट वाले नोड है उसका जो रेफरेंस है वो पहला नोड में डाल दो, है ना। तो अगर मैं इसका रेफरेंस पहला नोड में डाल दिया तो यहाँ पर ये लिंक तो कट गया है ना, तो ये अभी लिंक इसको कर रहा है, फर्स्ट नोड इसको लिंक कर रहा है ताकि इसको, तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए मैं क्या किया, मैंने एक प्रीवियस नोट किया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, अभी हेड से हमें सर्च करना है तो एक नोड, टेम्पोररी नोड ले लेती हूँ जो जो हमें चेक करना है, ठीक है। इसमें मैं सर्च नोड ऐसा कुछ रेफरेंस नाम देती हूँ इसको, और इसमें मैं हेड को असाइन कर देती हूँ क्योंकि हमें हेड से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अभी चेक फिर से वही करना है कि जब तक हेड नोड में ये नल है, जब तक नल नहीं है, सॉरी, जब तक नल नहीं है तब तक तुम सर्च करते रहो एक एक नोड को उठा के, और उसके साथ इस डेटा के साथ उस नोड का जो जो नोड हमने उठाया है उस नोड का डेटा चेक करो कि ये अगर इक्वल है तब इस नोड को उठाओ और इसका रेफरेंस को चेंज करो। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमें एक व्हाइल लूप लिखना है, व्हाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, सर्च नोड if while search node, ठीक है, ये अगर null ना हो तो not equal to null, ठीक है, एंड और एक कंडीशन डालती हूँ, सर्च नोड का जो सर्च नोड का जो डेटा है वो क्या इक्वल टू इस डेटा के साथ सेम है या नहीं, ठीक है।
तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं अगर सर्च नोड नॉट इक्वल टू नल है तो सर्च नोड का जो डेटा है, ठीक है, जो इंटीजर है, इक्वल टू ये डेटा है या नहीं। अगर 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 नहीं है, सॉरी, चेक करो नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर नहीं है तभी हम लोग नेक्स्ट नोड को लेंगे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू डेटा हुआ तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं प्रीवियस नोड में अभी का जो नोड मैं सर्च कर रही हूँ उसको उठा कर रख दूंगी ताकि मुझे इसका भी ट्रैक मिलता रहे, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए, प्रीवियस नोड भी चाहिए और नेक्स्ट नोड भी चाहिए, ठीक है। और सर्च नोड में नेक्स्ट नोड का, अभी का जो नेक्स्ट नोड है उस नोड का रेफरेंस उठा के रखो। अगर हमें मिल गया, मतलब ये कंडीशन, अगर डेटा मुझे इक्वल टू नहीं मिला तभी हम ट्रेवर्स करते रहेंगे नेक्स्ट नोड को, नॉट इक्वल टू डेटा, ठीक है। अगर डेटा मिल गया मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो नेक्स्ट पॉइंट में चले जाएंगे, इसका मतलब मुझे वो सेम डेटा मिल गया है। जैसे मैं अगर 5 सर्च कर रही थी किसी नोड में, मुझे 5th वाला मिल गया है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी उसमें उसको मिलने के लिए प्रीवियस नोड है ना, वो प्रीवियस नोड में मुझे अभी का जो सर्च नोड मुझे मिला उसका जो नेक्स्ट नोड है उसका रेफरेंस रखना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, प्रीवियस नोड में देखिए हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, अभी ये सोचिए हम लोगों को सर्च के बाद ये मिल गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रीवियस नोड हो गया, प्रीवियस नोड के जो नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें इस सर्च नोड का जो नेक्स्ट नोड है उसका रेफरेंस इसमें डालना पड़ेगा। यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें अभी हमें सर्च करके जो मिला है फाइनली, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट नोड है तो रेफरेंस रख दो। पर हमने ये कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इनके बीच में देखिए प्रीवियस के नोड में सर्च नोड का नेक्स्ट रखने बोला है, सर्च नोड नहीं रखने बोला, तो अभी इसके बीच में जो सर्च नोड था वो वो हम लोग गायब कर दिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको चला के देखते हैं। उससे पहले इसको यहाँ पर ये इसको रिमूवल ऑपरेशन को एक बार कॉल करते हैं। देखिए showing the elements of the linked list after removal, तो मैं यहाँ से इसको हटाना चाहती हूँ। सोचिए 63 को डॉट रिमूव नोड 60, एक बार चला के देखती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ। एक बार देख लीजिए क्या दिखा रहा है। देखिए पहले हमारे पास क्या था, 61 showing the elements of the linked list हमने कर दिया, 61 62 65, ठीक है। showing the elements of the linked list after रिमूवल में हमने क्या किया, 61 63 को रिमूव किया था। देखिए 61 62 60 रिमूव हो गया है, 64 और 65। तो इस तरह से हमने अपना खुद का एक लिंक लिस्ट क्लास इंट्रोड्यूस किया जहां पर हमने एक ऐड नोड, मतलब जो लिंक लिस्ट का ऐड मेथड है उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हमारे खुद के लिंक लिस्ट क्लास में, और साथ ही साथ हमने रिमूव नोड भी इम्प्लीमेंट किया कि किस तरह से हम लोग नोड रिमूवल कर रहे हैं और हम लोग शो कर रहे हैं उसको। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लिंक लिस्ट इंटरनली
नोड को इंसर्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें दिया है। सिमिलरली हमने अपना एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का नहीं है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क लिंक लिस्ट जैसा ही काम कर रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरह से ये होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू ये जरूर पूछा जाता है कि आप अपना एक खुद का लिंक लिस्ट क्लास बना के दिखाइए। तो शायद मुझे आई एम होपफुल कि यह आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं फिर से इसको दोबारा कोशिश करूंगी और भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देने के लिए। तो देखते हैं, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।